हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज भारतीय शेयर बाज़ार ओपनिंग नेगेटिव के साथ था, बट अच्छा खासा रिकवरी दिखाया मार्केट ने। आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, बट थोड़ा सा सेलिंग ज़्यादा हुआ है एफआईज के द्वारा। और देख सकते हैं मार्केट डाउन 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 बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। ऑलमोस्ट 79,000 के आसपास पहुंच चुका था, 79,800 के आसपास। बट वहां से थोड़ा रिकवरी दिखाता हुआ 79,900 के आसपास क्लोजिंग लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम लग रहा है ऊपर जाएगा, तो कल हो सकता है हम पॉजिटिव के साथ ओपनिंग होंगे, क्योंकि एफआईज जितना माल बेच रहा है उस हिसाब से खरीद नहीं रहा है। और डीआईज जो है माल बेच रहे हैं बट खरीद रहे हैं, लेकिन जो वेटेज ज़्यादा है वो सेलिंग का वेटेज ज़्यादा होने के कारण मार्केट थोड़ा गिर जा रहा है। क्योंकि एफआईज भी खरीद रहा है बेच रहा है, लेकिन बेचने का जो क्वांटिटी है उसका वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि वो 12,000 करोड़ का माल अगर खरीद रहा है तो 16,000 करोड़ का माल बेच दे रहा है, तो 4,000 करोड़ का तो निगेटिविटी आ जाता है ना वहाँ पे। तो इतना मार्जिन कवर नहीं हो पा रहा है। और जैसे डीआईज जो है वो 10,000 का माल बेच रहा है, तो वो 12,000 का माल खरीद रहा है। डीआईज बहुत कम मात्रा में माल बेच रहा है, लेकिन खरीद ज़्यादा रहा है। तो लेकिन उसका जो गैप अप है, जैसे कि ये 2,000 का आया और उनका 4,000 का था, तो लेकिन मार्जिन आपका -2,000 का जा रहा है। तो जिसके चलते मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन ठीक है, लेकिन मार्केट गिरा है, लेकिन पोर्टफोलियो वगैरह आज बहुत सारे लोगों का ग्रीन रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्सेस स्लो थे बट पोर्टफोलियो ज़बरदस्त परफॉर्म किया होगा सबका। शेयर्स बहुत अच्छे खासे भागे हैं, क्योंकि शेयर्स आज आप देखिएगा रेलवेज़ के स्टॉक शानदार मूवमेंट दिखा है, बहुत अच्छा खासा। बहुत दिन के बाद रेलवे के स्टॉक में रैली देखने को मिला है। सारे के सारे रेलवे के स्टॉक भागे आज, आरबीएनएल हो चाहे आईआरएफसी हो, पीएसयू वाले रेलवे के स्टॉक अच्छा परफॉर्म किए आज। और जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोला जाए जो सेक्टर है जो मोस्ट बूम रहा आज के दिन में, वो लॉजिस्टिक का बिजनेस है। लॉजिस्टिक का जो सेक्टर है वो शानदार ज़बरदस्त तेज़ी में अभी भी बना हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि लॉजिस्टिक वाला जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने वाला है। लगातार आप ग्रोथ में देखिएगा तो लॉजिस्टिक का जो डेली पैटर्न आ रहा है वो 1% के ऊपर जा रहा है। आज 2.4% अप था लॉजिस्टिक का सेक्टर। तो ये अपॉर्चुनिटी है अभी भी। और सबसे डाउन में था फार्मास, आईटी। तो ये जो सेक्टर्स है वो थोड़ा डाउन रहा है आज, बट सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग रहा आपका लॉजिस्टिक, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स। ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे परफॉर्म किए। आज इंडेक्सेस देख लेते हैं। निफ्टी 50 तो माइनस, सेंसेक्स माइनस, मिड कैप थोड़ा पॉजिटिव में था। जैसे कि मैंने बोला ना कि पोर्टफोलियो वगैरह ग्रीन रहा होगा, तो मिड कैप के स्टॉक और स्मॉल कैप में अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, जिसके चलते पोर्टफोलियो ग्रीन रहा होगा। बहुत होगा जिन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होगा और बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट होगा उनका। सभी का नहीं बोल रहा, जिसने बैलेंस करके इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो अगर डिज़ाइन किया होगा तो उनका तो पोर्टफोलियो आज ग्रीन होगा। नेक्स्ट है ऑटो भी निगेटिव, मेटल निगेटिव, फार्मा निगेटिव, एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म किया आज। कैपिटल निगेटिव, कंज्यूमर भी गया हुआ है। मेटल्स थोड़ा डाउन था, अच्छा परफॉर्म किया था कुछ दिनों से, उसके चलते भी प्रॉफिट बुकिंग में डाउन दिखा रहा है। ऑयल गैस भी डाउन है, पावर भी डाउन है, रियलिटी भी डाउन है, पीएसयू थोड़ा डाउन था कल के कंपैरिजन में, बीएसई टेक भी डाउन, बैंक एक्स भी डाउन। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक रहा, आईटी डाउन है अच्छा खासा। जैसे कि मैंने बताया आईटी का जो सेक्टर है बहुत डाउन दिखा आज। मीडिया अच्छा खासा चल रहा है, मेटल्स भी ठीक ठाक है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। एमएनसी भी ठीक है। फार्मा में गिरावट देखने को मिला, आईटी और फार्मा में अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी थोड़ा बहुत गिरावट है। इंडियन कंज्यूमर में पॉजिटिव है, एनर्जी गिरा हुआ है, ऑटो तो पता नहीं कब ठीक ठाक होगा। निफ्टी बैंक गिरा हुआ है, ऑटो निफ्टी ऑटो भी अच्छा थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है। निफ्टी एनर्जी डाउन है और एफएमसीजी सेक्टर डाउन नहीं है, पॉजिटिव में चल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा, मैंने पहले ही बताया था, आईटी, फार्मा और पावर ये जो सेक्टर है थोड़ा डाउन थे आज। और लॉजिस्टिक के सेक्टर ज़बरदस्त
परसेंट से भी ज़्यादा का तेज़ी उसमें देखने को मिल रहा है। और आगे भी आपको लॉजिस्टिक वाले स्टॉक्स में आप देखना तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में लगातार ग्रो कर रहा है और उस पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, तो लॉजिस्टिक का बिज़नेस शानदार ग्रो करेगा। क्योंकि रोड का बिज़नेस, रोड से जिस तरीके से सामान जितना जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचेगा, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस उस हिसाब से बढ़ेगा और भारत विकसित भारत बनने में बहुत बड़ी भूमिका ये लोगों का होने वाला है। हालांकि सेक्टर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पे जाया जा सकता है। तो इस उतार चढ़ाव भरे बाज़ार में आज हम देखेंगे उस टॉप गेनर्स। सबसे पहला है इवास इलेक्ट्रिक, 20% का तेज़ी के साथ बंद हुआ है, सर्किट मार दिया। टेलरोमैट्स रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्टॉक है, 19% का तेज़ी है। गाला प्रिसिशन 20%, सनसिल्ड केमिकल 15%। आज केमिकल एग्रोकेमिकल वाले स्टॉक्स ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं। चार्टर्ड कैपिटल 15%, प्रिसिशन कैम्फर्ट्स 13% का बढ़िया तेज़ी है, शानदार स्टॉक है। इसके बारे में बार बार बता चुका है, उसको ज़रूर ऐड करिएगा। ऑटो कंपोनेंट वाला स्टॉक है, बहुत डिमांडिंग है, ईवी के सेगमेंट में भी काम कर रहा है और इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़बरदस्त है, अलग अलग देशों में भी है और सब्सिडरी कंपनियां भी है, तो इसको रडार पे ज़रूर रखिए। VPIL 14%, मुफिन ग्रीन 14%, कैपिटल ग्लोबल 14%, आशापुरा माइंड 13%, मिड कैम बायो अच्छा खासा तेज़ी के साथ, इनफ्लेम एप्लियंस 12% का तेज़ी, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ ये तो स्टॉक भागा ही जा रहा है, 12% का बढ़िया तेज़ी। कंटिन्यू स्टॉक 600 से अच्छा खासा मोमेंटम में भगता हुआ 12% में अभी 1010 पे पहुंच चुका है और ये आगे भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ज़बरदस्त इंडस्ट्री है ये। FMCG कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाला स्टॉक है। ओरिएंटल होटल 11%, गोदावरी पावर 9%, बढ़िया स्टॉक है ये। कॉर्पोरेट एक्शन के कारण इतने कम दाम पे देखने को मिल रही है। जैक्सन फार्मा 12%, वा सोलर 11%, KR रेल इंजीनियर 11% के आसपास का तेज़ी है। हाई एनर्जी बैटरीज 11% का तेज़ी, शानदार कंपनी है। डिफेंस में इसका जो बैटरी है वो यूज़ होता है, चाहे आर्मी हो, नवल हो, नेवी हो, सभी में इसका बैटरी यूज़ होता है। तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक बोल सकते हैं इसको। बैटरी बहुत ज़्यादा, इसका जो बड़े बड़े जो बैटरीज बनते हैं उसका डेवलपमेंट ये करता है, तो डिमांडिंग रहने वाला है, कभी भी 4 डिजिट पे जा सकता है ये। पूना वाला फिनकॉप 10%, AC 11% का बढ़िया तेज़ी। इसके बारे में बताया था जब स्टॉक कम दाम पे था, अभी तो अच्छा खासा मोमेंटम में चल रहा है। जिप्ट इंफ्रा लॉजिस्टिक 10%, लॉजिस्टिक वाला स्टॉक। भारत सीड 9%, रेडिक्टन 9%, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 8% का बढ़िया तेज़ी बना हुआ स्टॉक पे। अवीर फूड 8%, FMCG वाला स्टॉक। इंडोस बायोटेक 11%, IRFC 8%, कामधेनु 8%, PDS लिमिटेड 8%, जिंदल ड्रिलिंग 8% का बढ़िया तेज़ी। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ 8% का शानदार तेज़ी बना हुआ है स्टॉक्स में। डीप इंडस्ट्रीज़ 8%, मुथू कैपिटल 7% का बढ़िया तेज़ी, एंटोनी वेस्ट मटेरियल 7% का तेज़ी है। इस तरह के स्टॉक जो है वेस्ट मटेरियल वाले, उनको रडार पे रखिएगा, क्योंकि अभी आपको 800 के आसपास दिख रहा है, आने वाले समय में ये इसके ऊपर भी जा सकता है। सेम ऐसी एक इको रिसाइकलिंग था, वो भी कम दाम पे था, हमने बताया था, लेकिन वो अभी 4 डिजिट पे जा चुका है। अरविंद स्मार्ट स्पेस 6% का तेज़ी है। UTI एसेट मैनेजमेंट 6% का तेज़ी, शानदार स्टॉक है। एसेट मैनेजमेंट वाला स्टॉक बहुत रीजनल प्राइस पे भी अवेलेबल है, इसके बारे में डिटेल वीडियो में देखा हुआ है। सेल्स प्रॉफिट शानदार है कंपनी का, बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी इसमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, देखिएगा लगातार। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 6% का तेज़ी, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बहुत दिन के बाद देखने मिला स्टॉक पे। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट 7% के आसपास का तेज़ी, शानदार स्टॉक। गुजरात केमिकल्स 8% का तेज़ी। लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 6% का तेज़ी। डुट्रॉन पॉलीमर 6% का तेज़ी।
RVNL 6% का शानदार तेजी। रेलवेज के स्टॉक में तेजी आज देखते ही बना। IG पेट्रोकेमिकल 6%, सिरका पेंट्स 5%, SMC ग्लोबल 5.8% का बढ़िया तेजी। इंडो एमाइंस 6% का तेजी। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग 5%, डी लिंक इंडिया 6% का बढ़िया तेजी। ये राउटर वाला स्टॉक है और नेटवर्किंग जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है भारत में, आप देख ही रहे हैं 5G भी आ गया है। और अभी भारत नेट योजना के तहत आप देखिएगा इस तरीके के जो स्टॉक्स है और प्रोडक्ट्स, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और लगातार अच्छा बढ़ेगा और शानदार रिटर्न निकाल के देगा यहाँ से। BDH इंडस्ट्रीज 5%, इको मोबिलिटी हॉस्पिटलिटी 5%। हाल ही की लिस्टेड कंपनी, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, शानदार कंपनी है, बिजनेस भी अच्छा खासा है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। प्रेमको ग्लोबल 5%, सैनको ट्रांजेक्स 5% का तेजी। स्कीपर इंडिया 4% का शानदार तेज़ी। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमने दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। लॉजिस्टिक वाला स्टॉक है। क्वेस्ट कॉप ऑनलाइन गेमिंग 5% का बढ़िया तेजी। अलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स 5% का तेजी। प्राइमर एनर्जीज 4.75% का शानदार तेजी। पावर वाले स्टॉक्स को छोड़ना नहीं है। स्टील स्ट्रेपेज 5%, वालचंद इंडस्ट्रीज 5% का शानदार तेजी। 5.8% का तेजी है। डिफेंस वाला स्टॉक है, बहुत पुराना कंपनी है, शानदार कंपनी। कोठारी पेट्रोकेमिकल 6% का तेजी। हर्षा इंजीनियरिंग 4% का तेजी। कैबरा एक्सटॉर्शन 4.3 का तेजी है। क्रिप्स कॉटन 4.4, कैफीन इंडिया ऑलमोस्ट 5% का तेजी, बढ़िया स्टॉक है ये भी। RTS पावर कॉरपोरेशन 5% का तेजी, पावर वाला स्टॉक। पावर वाले स्टॉक को रखिएगा, डिमांड हमेशा बना रहेगा, क्योंकि पावर तो अभी आप देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में तो अभी लगातार सभी के घर पे लाइट लगा है, तो पावर का कंजप्शन अभी बढ़ जाएगा। क्वार्टर में देखिएगा, नेक्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा इस सब चीज़ का। नेक्स्ट है साल्सलोकर एनर्जीज EC ग्लोबल 5% के आसपास का बढ़िया तेजी। ये स्टॉक को जरूर रडार पे रखिए, शानदार स्टॉक है, बहुत रीजनल प्राइस पे अवेलेबल है। ये स्टॉक अभी आपको 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इसको जरूर रडार पे रखिए। हो सके तो पोर्टफोलियो में जगह बना के रखिएगा इसके लिए, क्योंकि अभी जिस दाम पे अवेलेबल है वो यहाँ से आपको 700-800 जाता हुआ ज़रूर दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक रहे जो हमने आपके लिए लाए इस गिरते हुए शेयर बाजार में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक, दिस वीडियो ऑन एजुकेशन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।